हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं धातु अधातु, उनके प्रमुख यौगिक। और हमने सोडियम, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुओं को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें आज हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 20। ठीक है, बोरोन फैमिली का मेंबर है, बोरोन परिवार का मेंबर है। और बोरोन परिवार का मतलब हो जाता है ग्रुप 13। और पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है कि ग्रुप 13 जो है आपका, उसके तत्वों की जो संयोजकता होती है वो +3 होती है। एल्यूमिनियम जिस अयस्क के रूप में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम, इसी के द्वारा प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम की प्राप्ति जिस विधि से करते हैं उस विधि का नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है, इसकी एक खास बात है, एल्यूमिनियम स्वयं के ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षित रहता है ना। अपना ऑक्साइड बना लेता है और उस ऑक्साइड की परत के नीचे क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम या कौन सा ऐसा मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षा प्राप्त करता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। कौन सा ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। यानी एल्यूमिनियम को जैसे ही आप वायु में डालेंगे, वायु में छोड़ने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसकी परत के नीचे सुरक्षित रहता है। बात करें, हाँ बात करेंगे, जो भूपर्पटी है, जो पृथ्वी है, प्रकृति है, भूपर्पटी में तीसरा मैक्सिमम तत्व है। भूपर्पटी में जो तत्व मैक्सिमम पाए जाते हैं उनमें तीसरा मैक्सिमम तत्व है ऑक्सीजन, और सिलिकॉन के बाद थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम। लेकिन प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु जो है वो कौन सी है, बताओ, एल्यूमिनियम। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले नंबर पर रहता है एल्यूमिनियम। ठीक है, बात करते हैं एल्यूमिनियम का यूज कहां कहां किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का यूज की अगर हम बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम का यूज एक तो कहां पे किया जाता है, विद्युत तारों में। इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं विद्युत तारों में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का उपयोग, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की पन्नी होती है, उससे क्या लपेटते हैं, रोटी लपेटते हैं। रोटी लपेटने में या खाने की वस्तुएं लपेटने में, है ना, फूड पैकेजिंग में इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स में इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। कुछ अलॉय, कुछ मिश्र धातुएं भी हैं एल्यूमिनियम की, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसको कि रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। रोल्ड गोल्ड चमकीला सोने के जैसा होता है। तो इसकी जो है कृत्रिम क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं उनका निर्माण होता है रोल्ड गोल्ड के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक CuMgAlMn, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपका मैग्नीज। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो मैक्सिमम होता है, लगभग 85% प्लस होता है। ठीक है, और ये जो है ये ड्यूरेलुमिन है, क्या है बताइए, ड्यूरेलुमिन। ठीक है, अगला है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम 95% से ज्यादा होता है, उसका नाम है मैग्नीलियम। तो ड्यूरेलुमिन और मैग्नीलियम ये एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं, और जिनका उपयोग किया किसमें किया जाता है, वायुयान का ढांचा, जो वायुयान का ढांचा होता है बनाने में करते हैं। साथ ही साथ प्रेशर कुकर की जो बॉडी होती है, प्रेशर कुकर, ये बनाने में एल्यूमिनियम की मिश्र धातु को काम में लिया जाता है, जिसका नाम क्या बताइए, इसका नाम है मैग्नीलियम या ड्यूरेलुमिन। इनका प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, वायुयान का ढांचा बनाने में इनको बहुतायत से काम में लिया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के बारे में बेसिक सी जो बातें हैं, मोस्ट कॉमन,
वो हमने सबसे पहले डिस्कस की है। उसके बाद में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अगली स्लाइड पर हम चलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, कि जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये कंपाउंड हो गया आपका। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कंपाउंड है जिससे कि वाटरप्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। वाटरप्रूफ कपड़े, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला एल्यूमिनियम का जो लवण हो गया K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, अच्छे से आप जानते होंगे किसका नाम है। ये एक टाइप का डबल साल्ट है, ये एक टाइप का द्विक लवण है, और इस डबल साल्ट का नाम है, इस द्विक लवण का नाम है फिटकरी, जिसको कि आप एलम भी कहते हो, पोटाश एलम भी कहते हो, पोटाश एलम, है ना। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में 24 अणु किसके होते हैं, जल के। दोस्तों फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं, जल की कठोरता दूर करने में फिटकरी का यूज किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में फिटकरी का यूज करते हैं, रक्त बहाव रोकने में, रक्त बहाव रोकने में फिटकरी का यूज करते हैं, है ना। चमड़ा उद्योग वगैरह में फिटकरी का उपयोग करते हैं। दोस्तों ब्लीडिंग रोकने में, गांव में जो हमारे दादाजी हैं, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, वो घर पर शेविंग करते हैं। हम सोचते हैं कंजूस लोग हैं, कंजूस नहीं है, बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि नाई की दुकान बीमारियों का घर है। जो संक्रामक बीमारियां हैं वो फैलने की एक अड्डे की तरह काम करती है नाई की दुकान, सैलून, क्योंकि एक ही सीट पर पता नहीं कितने लोग आके बैठते हैं। एक ही नाई सबकी क्या बनाता है, कटिंग वटिंग बनाता है ना, उनके एकदम नजदीक कांटेक्ट में रहता है। वहीं पे लोग खांसते छींकते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वहीं पे होती हैं। एक ही प्रकार के तौलिए, एक प्रकार की कंघी, कैंची, एक ही प्रकार का रेजर वगैरह, ठीक है। तो वे बीमारियां जो ब्लड से फैल रही हैं, वो हो सकता है कोई कटवट लग जाए किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उसे डायबिटीज हो, एड्स जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैलने के चांसेस बनते हैं। खांसने छींकने वाली जो एयर से होने वाली बीमारियां, कोरोना जैसी, वो भी फैलने के चांसेस बनते हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग जो थे घर पर शेविंग बनाते थे, है ना, समझदार थे, बीमारियों से अपने आप को बचाते थे, बीमारियां घर लाने के लिए नहीं जाते थे वो सैलून, है ना। तो उनके शेविंग बॉक्स में आपने एक बार ऐसा कुछ क्रिस्टल सा देखा होगा, जो पहले आपको मिश्री लगा होगा, आपने टेस्ट किया होगा, मीठा तो नहीं है, फिर आपने समझा होगा कि नमक होगा, लूण एकदम गांव का देसी वाला, फिर वो कड़वा टेस्ट भी नहीं है, फीका फीका सा क्या है, वो है फिटकरी, है ना। जैसे आपका ब्लड बहा, कट लगा, वो उस कट को फिट कर देता है, इसलिए बोलते हैं फिटकरी, है ना। तो फिटकरी याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना है एल्यूमिनियम के बारे में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाते हैं, याद रखना एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, इसी को कोरेंडम भी बोलते हैं, कोरेंडम। और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, इसी से जेम स्टोन्स का निर्माण होता है, इसी से कुछ रत्न बनते हैं जो राशि रत्न होते हैं, जिनको कि लोग पहनते हैं ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोग। रूबी, रेड रूबी एल्यूमिनियम का बनता है। माणिक्य, मोती माणिक्य जो होते हैं, मोती नहीं माणिक, है ना, रूबी। इसके अलावा नीलम, ब्लू सैफायर, ब्लू सैफायर नीलम को बोलते हैं। ये किसके बनते हैं भाई, ये आपके बनते हैं किसके, ये आपके बनते हैं एल्यूमिनियम के। यहीं पे बता दूं स्टार लगाकर कि मूंगा, जिसको बोलते हैं रेड कोरल, मूंगा जिसको बोलते हैं रेड कोलर कोरल, और मोती जिसको बोलते हैं पर्ल, ये दोनों किसके बने होते हैं मित्रों, ये दोनों आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये थोड़ा अलग है, कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने साथ में यहां पर भी बता दिया है ना। और मैंने कैल्शियम में भी इनके बारे में जानकारी आपको दी थी, ठीक है, कैल्शियम में भी मैंने इनके बारे में आपको जो है संक्षेप में बताया था, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक, चलिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एक और कंपाउंड जो है हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिटकरी में आपने कागज उद्योग भी लिख देना है ना, जो आपकी पेपर इंडस्ट्री है उसमें भी यूज में लेते हैं। अगला एक कंपाउंड है Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का होल थ्राइस 18H2, इसको हेयर साल्ट बोलते हैं, हेयर साल्ट बोलते हैं, हेयर सेटिंग में काम में लिया जाता है, अग्निशमन में, फायर ब्रिगेडिंग में काम में लेते हैं, रंगाई में इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
अग्निशमन, रंगाई, हेयर साट। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हो गए। एल्यूमिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है, वो बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक मैं जहां तक मानता हूं समझ पाए होंगे। एल्यूमिनियम के बाद मैं अगला जो मेटल है पकड़ता हूं, कॉपर तांबा। कॉपर तांबा, देखिएगा कॉपर के बारे में बात करते हैं तो कॉपर के विन्यास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में क्या होता है 4s13d10 होता है, ये कॉपर का जो विन्यास है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। डी ब्लॉक का मेंबर है, डी ब्लॉक में ग्रुप 11 में आता है, और ग्रुप 11 में आने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। ठीक है, कॉपर की बात करें, कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है CuFeS2, इसको लिखते हैं कॉपर पायराइटिज। कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है कॉपर पायराइटिज CuFeS2, और इसको जिस विधि से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है झाग प्लवन विधि। क्या नाम है, झाग प्लवन विधि काम में ली जाती है। ठीक है, झाग प्लवन विधि कॉपर के लिए। मानव द्वारा यूज्ड, मानव द्वारा प्रयोग में ली गई प्रथम धातु, मानव ने सबसे पहले जिस धातु को प्रयोग में लिया उस धातु का नाम क्या था भाई, उस धातु का नाम था तांबा। सबसे पहले मानव ने किसके प्रयोग में लिया था, तांबे को प्रयोग में लिया था। ठीक है, कॉपर की बात करें तो दो प्रकार की संयोजकता रखता है, Cu+1 Cu+2। ये है आपका क्यूप्रस, ये आपका क्यूप्रिक। याद रखना है क्यूप्रस ज्यादा स्टेबल है ना, सॉरी क्यूप्रिक ज्यादा स्थायी है, क्यूप्रिक क्या है, ज्यादा स्थायी। ठीक है, इससे क्वेश्चन सीईटी में पूछा गया है, राजस्थान स्टेट में तो आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि एयर में जला दें, अगर कॉपर को एयर में जला दें, वायु की उपस्थिति में जला दें, एयर में क्या कर दें, वायु की उपस्थिति में जला दें तो Cu2O बनता है, सॉरी CuO बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या जिसको लिखते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये कैसे कलर का होता है, काले कलर का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तांबा अगर एयर में खुला छोड़ दिया और वो कैसा पड़ जाए, हरा, तो ये पड़ता है कॉपर कार्बोनेट के कारण। किसके कारण पड़ता है, कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है तांबे का वायु में खुला छोड़ने पर हरा पड़ना, कार्बोनेट के कारण। और कॉपर अगर एयर में हरा भी पड़ रहा है साथ में नीला हरा पड़ रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीला हरा के लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगी बात यहां तक। चलिएगा तांबे की बात करते हैं। तांबा चांदी के बाद विद्युत का सबसे उत्तम चालक है, चांदी के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, चांदी के बाद विद्युत का सबसे उत्तम चालक क्या है बताइए, तांबा है ना। तांबा जो होता है इससे क्या बनाते हैं, तड़ित चालक बनाते हैं। जो बिजली कड़कती है उससे बचने के लिए जो बिल्डिंगों के किनारों पर जो रॉड लगाई जाती है वो किसकी बनाती है, तांबे की बनाते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है, तड़ित चालक जो होता है, किसका बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, बिजली का अच्छा चालक है ना, अच्छा कंडक्टर है, बोलिएगा। चलो डन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। मैं जहां तक मानता हूं किसी भी प्रकार की समस्या का सामना अभी तक आपको नहीं करना पड़ रहा होगा, समझने में बहुत ही इजी गोइंग अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर आपसे किसके बारे में, तो तांबे की जो आपके क्या हैं, तो तांबे की अलॉयज है, तांबे की जो मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आपसे। ठीक है, चलिएगा देखो, तांबे की मिश्र धातुओं की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर एमपी पटवारी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है ना, और इसमें एक और चीज है जो कि फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले बच्चे हों उनके लिए सुबह 7 से 11 बजे, और जो एमपी पटवारी की तैयारी करते हैं उनके लिए 7 से 10 बजे रात, है ना। यहाँ पे डेली डोज अपलोड किए जाते हैं, परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें
वहां पे पीबी व्यापम एग्जाम डाउनलोड अपडेट उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये डेली डोज का फोल्डर बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको डेली 40-40 प्रश्नों के सेट मिलेंगे, मतलब 10-10 प्रश्न के 4 सेट, टोटल 40 है ना। तो काफी मजेदार रहेगा आपके लिए। साथ में जो है आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डाउट के लिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट चुनना, किस सब्जेक्ट का डाउट है, और अपनी भाषा में अपना डाउट लिख दीजिएगा। हमारी टीम आपके जो डाउट है उसका निवारण करेगी, ठीक है। प्रश्न, अब प्रश्न नहीं, हमारा कंसेप्ट पे चलते हैं आगे। देखो कॉपर दोस्तों, कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक तो यहां पर बनते हैं। कॉपर जिंक से डच मेटल बनता है ना, और कॉपर जिंक से ही क्या बनता है, पीतल बनता है ना। तो ये दोनों किसकी है, तांबे की जस्ते की मिश्र धातु में है। कॉपर जिंक और टिन, तांबा जस्ता और टिन से क्या बनता है, इससे गन पाउडर बनता है ना, या गन मेटल बोल दें, इससे क्या बनता है, गन मेटल, ठीक है। कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल, इससे जो बनता है जर्मन सिल्वर। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मन सिल्वर है और सिल्वर 0% है। तो क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत बताओ, तो आप क्या बोलोगे साहब, 0% है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत, है ना। क्लियर। इसके बाद कॉपर एल्यूमिनियम की मिश्र धातु आपको पढ़ा ही चुका हूं, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, है ना। और ड्यूरेलोमिन CuMgAlMn यहां पर भी पाया जा रहा है, तो ड्यूरेलोमिन आपका हो ही गया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरेलोमिन को, ठीक है। चले आगे, अब सुनो दोस्तों, जो आपका कॉपर है CuSO4.5H2O को बोला जाता है नीला थोता, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल, नीला तोता, ब्लू विट्रियोल। और जो आपका नीला तोता है, इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, कवकनाशी के रूप में, फंगीसाइड के रूप में, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। और कॉपर की एक और खास बात, कॉपर की अधिकता अगर बॉडी में हो जाए तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं चेलकोसिस या विल्सन रोग। कॉपर की अधिकता होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, चेलकोसिस या विल्सन रोग जो है हो जाता है, चेलकोसिस, है ना। चेलकोसिस या विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है भाई, कॉपर की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। तो कॉपर हमारा जो है, बड़े बड़े आप मेटल्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट, जो कि जिनका थोड़ा लंबा आपको पढ़ने को चीजें मिलेंगी, है ना। तो ये आपको क्या कर लेना है भाई, डिस्कस कर लेना है, ओके। चलो, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कॉपर हमारा हुआ, कॉपर के बाद हमारा डिस्कशन रहेगा लोहा। लोहा दोस्तों अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक का मेंबर है, ठीक है। लोहे की बात करें, लोहे की संयोजकता Fe+2 Fe+3 मोस्ट होती है। Fe+2 को बोलते हैं फेरस, Fe+3 को बोलते हैं फेरिक, ठीक है। लोहे के प्रमुख अयस्कों की बात करें तो सबसे प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है नंबर 1 पे, हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क, मैग्नेट वर्ड आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटाइट Fe3O4। और लिमोनाइट, लिमोनाइट से पहले सिडेराइट, सिडेराइट FeCO3 फेरस कार्बोनेट, है ना। और लिमोनाइट, लिमोनाइट जो है इसका फॉर्मूला है FeOOH.NH2O, ठीक है। ये लोहे के अयस्क हैं जिनमें नंबर 1 पे आप किसको रखोगे, हेमेटाइट, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। लोहे की प्राप्ति जो होती है ये बैसेमर प्रक्रम के द्वारा होती है, बैसेमर प्रक्रम। और बैसेमर प्रक्रम के अंदर जो भट्टी यहाँ पे काम मिली जाती है, बहुत पूछा जाता है, बात्या भट्टी। कौन सी भट्टी, बात्या भट्टी, ठीक है। क्लियर रही बात यहां तक। बात्या भट्टी में जो लोहे की प्राप्ति की जाती है, बोलो बात समझ में आ गई। चलो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, मैं जहां तक मानता हूं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। अब दोस्तों लोहा, लोहा जो प्राप्त होता है ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में प्राप्त होता है, ठीक है। तो लोहे की सबसे, लोहे की सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जिसको बोला जाता है रॉट आयरन,
रॉट आयरन। और सबसे वर्स्ट जो क्वालिटी होती है वो होती है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा को बोलते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, इसमें अशुद्धि मिनिमम होती है, अशुद्धि मिनिमम होती है, और इसमें अशुद्धि क्या होती है, मैक्सिमम। तो लोहे का सबसे बुरा प्रकार और सबसे अच्छा प्रकार मैं आपको क्या कर चुका हूं भाई, बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में रही भाई, हमारी लोहे के बारे में रही है। दोस्तों लोहे को अगर ऑक्सीजन, नमी या जल के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए तो लोहे का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाता है, अंक्षारण की प्रक्रिया हो जाती है और बन जाता है Fe2O3.XH2O। ये है दोस्तों जंग का सूत्र, है ना, जंग, जंग का सूत्र। लोहे का ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्साइड बनने पर लोहे का कुल भार बढ़ जाता है, कुल भार बढ़ जाता है, लेकिन शुद्ध लोहे की मात्रा क्या हो जाती है, शुद्ध लोहा घट जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर लोहे को शुष्क वायु, एकदम ड्राई एयर हो, शुष्क वायु या एकदम आसुत जल हो जिसमें किसी भी प्रकार के मिनरल्स ना हो, तो दोस्तों रस्टिंग नहीं होती, तो जंग नहीं लगती। ठीक है, तो ये बात लोहे के बारे में याद रखिएगा कि लोहे पर जंग कब लगती है, जब लोहे को ऑक्सीजन, नमी या किसकी उपस्थिति में छोड़ा जाता है, साधारण जल की उपस्थिति में छोड़ा जाता है, तब लोहे पर क्या लगती है, जंग लगती है ना। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, कब लगती है जंग, और अगर आपने ड्राई एयर के अंदर छोड़ा, अगर आपने, है ना, और आसुत जल के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर छोड़ा है, तो ऐसे केस में उसमें क्या नहीं लगेगी, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की दिक्कत अब आपको नहीं होगी लोहे के अंदर। अब लोहे के कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, लोहे के बारे में एक बात और याद रखिएगा, क्या कि लोहा जो है ना, आपका क्या है, लोहा जो है आपका प्रकृति में दूसरे नंबर की मैक्सिमम धातु है। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इनमें अगर बात करूं, अशुद्धि की बात करें, 0.1 से 0.25% अशुद्धि, है ना, ये होती है किसके अंदर, पिटवा लोहे के अंदर, है ना। और ढलवा लोहे के अंदर 2 से 3% क्या होती है, अशुद्धि होती है, इंप्योरिटी का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक, कोई दिक्कत। चलिएगा, अब मैं दोस्तों लोहे के एक लवण की बात करता हूं जिसके पेपर में फॉर्मूले कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, मोहर साल्ट, है ना, NH4 का होल्ट वाइज, FeSO4 का होल्ट वाइज 6H2O, NH4 का होल्ट वाइज, FeSO4 का होल्ट वाइज डॉट 6H2O, इसको बोला जाता है मोहर लवण। तो मोहर लवण का जो फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या होता है, यहां पर पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो याद रखेंगे, NH4 का होल्ट वाइज, FeSO4 का होल्ट वाइज डॉट 6H2O। ठीक है, ये क्या है आपका मोहर साल्ट, है ना, पूछ लिया जाता है। चलो लोहे की बात करते हैं, सेकंड मैक्सिमम मेटल, प्रकृति में दूसरे नंबर की धातु, एल्यूमिनियम के बाद प्रकृति में मैक्सिमम नंबर की बात करें तो प्रकृति में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौजूद जो आपका मेटल है उसका नाम आपको क्या मिलेगा, उसका नाम मिलेगा आपको लोहा। ठीक है, अब लोहे के बाद में आगे कंपाउंड की बात करूं तो लोहे में FeS2 को बोलते हैं आयरन पायराइटीज। आयरन पायराइटीज को साहब फूल्स गोल्ड बोला जाता है, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कहते हैं आयरन पायराइटीज, मूर्खों का सोना। ठीक है, अगला है FeCl3, इसको बोला जाता है फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त बहाव रोकने में, या कह सकते हैं रक्त शुद्धिकरण में फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन में। उसके बाद हम पढ़ते हैं FeSO4.7H2O, इसको बोला जाता है हरा थोता, ग्रीन विट्रियोल। और FeSO4 क्योंकि इसके अंदर लोहा है, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल हरा थोता, और हरा होता है तो इसका प्रयोग खून बढ़ाने वाली जो ब्लड एनहेंसर, जो मेडिसिन से रक्तवर्धक औषधियां जो होती हैं उनमें इसका क्या किया जाएगा, बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो ब्लड एनहेंसर होते हैं उनके अंदर। ठीक है,
लोहे की अगर आपको पता हो तो लोहा जो है फेरस की फॉर्म में Fe+2 की फॉर्म में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। तो कह सकते हैं जब बॉडी में लोहे की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो लोहे की कमी होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है भाई, एनीमिया बीमारी हो जाती है। खून की कमी या रक्ताल्पता की जो समस्या है वो जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। तो याद रखना है क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी अगर हुई तो इसका मतलब है आयरन की कमी है, और आयरन की कमी है तो उस केस में आपकी बॉडी में क्या होता है बताइए, है ना, उस केस में आपकी जो बॉडी है उसमें खून कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई क्या? मैं जहां तक मानता हूं आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। चलिए, चलो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बातें हों आगे बढ़ता जाऊं मैं। अब दोस्तों लोहे की बात करते हैं तो लोहे से बनता है स्टील, है ना। देखिएगा, लोहे की एक मिश्र धातु की बात करते हैं तो लोहे से निर्माण होता है स्टील का। स्टील को बोलते हैं इस्पात। स्टील में आयरन और कार्बन पाया ही जाता है। कार्बन 0.025 से लेकर और 1.5% तक। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं, कार्बन मिलाते हैं कठोरता के लिए। ये तो दोनों पाए ही जाएंगे स्टील में। प्लस निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है। यानी कि स्टील में आयरन और कार्बन तो पाया ही जाएगा, उसके अलावा निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मैग्नीज आदि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टील जो है उसमें औजार, चुंबक, मशीनों के पुर्जे, ट्रेन की पटरी, इंजन, तार, चादर आदि बनाने में स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों स्टील की कैटेगरीज पढ़ेंगे तो सबसे पहला स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आयरन, कार्बन, क्रोमियम प्लस निकेल। याद रखना है यहाँ पे जो क्रोमियम होता है वो है मेन रोल 15 से 18%, और ये यहाँ पर मिलाते हैं कठोरता के लिए। स्टेनलेस का मतलब ये जंगरोधी होता है, इसमें क्या नहीं होती है, रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। उसके बाद तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग में किया जा रहा है, बर्तन वगैरह बनाने में करते हैं, ब्लेड वगैरह बनाने में करते हैं ना। ऑपरेशन के जो औजार हैं, ऑपरेशन के जो औजार होते हैं वो बनाने में किसका प्रयोग। ठीक है, अगला है टंगस्टन स्टील, जिसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जा रहा है। इससे तेज कटाई वाले औजार, तेज कटाई वाले औजार ऐसे जो होते हैं जो तेजी से क्या करते हैं, कटाई। जैसे थ्रेशर मशीन में, थ्रेशर जो मशीन होती है उसमें क्या की जाती है, कटाई की जाती है। ठीक है, तो उसमें जो औजार काम में लिए जाते हैं वो औजार जो है यहाँ पर आपके जो है किसके बनाए जाएंगे, टंगस्टन स्टील के बनाए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जो औजार हैं यहाँ पर किसके बनाए जाएंगे, वो टंगस्टन स्टील के बनाए जाएंगे, जो तेजी से क्या करते हैं भाई, कटाई करते हैं। ठीक है, निकेल स्टील की बात करते हैं तो दोस्तों शाफ्ट, केबल, गियर वगैरह बनाने में निकेल स्टील से शाफ्ट बनती है, केबल गियर वगैरह बनती है, शाफ्ट, केबल गियर वगैरह बनती है। ठीक है, इनवार, इनवार याद रखना एक प्रकार का स्टील है जिसमें निकेल ही होता है। ठीक है, जिसमें आयरन, कार्बन प्लस निकेल, परसेंटेज का अंतर है। इसका प्रयोग पेंडुलम बनाने में करते हैं। पेंडुलम बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि इस स्टील का ऊष्मीय प्रसार कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है इसका, कम होता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील हो गया आपका, टंगस्टन स्टील हो गया, निकेल स्टील हो गया। मैग्नीज स्टील की बात करते हैं तो ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरी वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, मैग्नीज स्टील, इसकी बात करेंगे भाई, मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील अति कठोर होता है, इसका प्रयोग किसमें कर रहे हैं आप, ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरी वगैरह बनाने में। ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरी वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, क्लियर। आपको पता है अच्छे से कि इस्पात जो होता है इससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक।
परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टील के टाइप से कुछ जिनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। स्टेनलेस स्टील मोस्टली पूछा जाता है, टंगस्टन स्टील से तेज कटाई वाले औजार बनाते हैं, निकल स्टील से शाफ्ट केबल गियर वगैरह बनाते हैं, इनवार से पेंडुलम बनाया जाता है, और मैग्नीज स्टील से ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरियां बनाते हैं, अति कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, विजया बैच एमपी पटवारी का जस्ट 499 में आपको मिल रहा है। व्यापम फाउंडेशन कोर्स जो है 0 से हीरो 999 में मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेस 150 में। यहाँ पे आपको नए पैटर्न पर आधारित लाइव डाउट सेशंस मिल रहे हैं, फ्री क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इंक्वायरी नंबर आपको दिया गया है। और दोस्तों परीक्षा प्रो, जहां पर दोस्तों 5000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, अलग अलग एग्जाम की टेस्ट सीरीज, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी, एसएससी, आरआरबी, इन सब की टेस्ट सीरीज पर प्रो 50 कोड पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है 18 फरवरी तक। सॉरी है ना, 18 फरवरी तो चली गई है, अभी भी ये आपका जो है वैलिड है ना। तो ये क्या कर लेंगे आप, है ना, याद रखेंगे। ठीक है, इंक्वायरी नंबर आपके आगे दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं, समस्या वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये बातें हमारी हुई। उसके बाद ये हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल। तो आज बहुत छोटे से माइक्रो सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ काम की बात पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में मेटल्स खत्म करके हम नॉन मेटल्स पर अपनी यात्रा बढ़ाएंगे, और अगले 2 से 3 सेशन में मेटल नॉन मेटल कंप्लीट। और ये कंप्लीट होते ही आपकी केमिस्ट्री 50 से 60% कंप्लीट हो चुकी। आगे के टॉपिक 2-2 क्लासेस के हैं और बहुत इजी गोइंग हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि यहां तक की यात्रा अगर आपकी मजबूत रही है तो आगे सब चुटकियों में होगा। ठीक है, तो आगे बात कल करेंगे बच्चों, तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।